नेता रामकिशन अहरवाल जी, निर्भय सिंह ठाकुर जी और हमारे ओम प्रकाश ताम्रकार जी, हमारे कांग्रेस सेवा दल के महामंत्री शेर सिंह, पीयूष तिवारी जी, मोतीलाल मासाब, जिला महामंत्री नरेंद्र सिंह ठाकुर, NSUI के प्रदेश सचिव केदार कुर्मी जी और हमारे कंगिया के जामबाग कांग्रेस की सफाई भाईजान सैयद जी, साथ ही हमारे सुरेश सिंह। कि किसानों को खाद व्यवस्था कर उनको खाद वितरण किया जाए, क्योंकि इस समय बोनी का करीब आ चुका है। बीमा राशि भी बांटी जाए, राहत राशि बांटी जाए। बस इन्हीं को लेकर हम आज SDM महोदय को सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। आप सबने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। जय भारत, किसान एकता, जय जवान, जय जवान, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ठाकुर जी। इसके बाद में आज जो हमारा हमारे कांग्रेस ने जो एक दिन का धरना प्रदर्शन किया है, वो वोट चोरी और खाद चोरी और काका नहीं भाई चोरी बाचोरी, जिनमें सोच लो मोटरसाइकिल चोरी, किसानों का खोलना चोरी, और तो काका नहीं होगा चोरी बिना में। वो वोट चोरी के आधार पे हम बोल रहे, हम लोग किसान। आज तो खाद चोरी हुआ है बीना में, जो बीना में खाद चोरी हुआ वो पूरे प्रदेश में जानते हैं। हमारे प्रदेश में बीना के लिए जो सब में कम खाद आया है, जो नाकार है, इसलिए कहना चाहते हैं इसमें बीना विधायक फेल है। खोल के कह रहे हम किसान के इसमें 100% बीना विधायक फेल है। इसलिए फेल है कि हमारे किसानों को खाद नहीं दिलवा पाया, इसलिए पूरा किसान परेशान है। इसलिए बीना में जो विधायक ने कहा आज का हमारे किसानों के लिए। और दूसरी बात, जो हमारे किसानों के बाढ़ पीड़ित भैंसी, बाढ़ में अभी तक कोई बड़ी हुआ, सिर्फ सर्वे हो गई और कटुली में सर्वे हो गई, बड़ा बाढ़ वालों को एक राहत राशि नहीं मिली। इसलिए हमारा किसान बहुत परेशान है। आज देखिए हमारे पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहते हैं, हमारे किसानों में हमारे किसानों को अगर ऐसा खाद नहीं दिलवाया आपने और हमारी राहत राशि नहीं दिलवाई आपने, तो तुम सोच लेना, गांव तुम जाके देखना, आपको खुद पता पड़ जाएगा कि ये DAP का हल्ला है, ये बाढ़ का हल्ला है, ये अति बारिश का हल्ला है। आपके जो भी कार्यकर्ता है वो भी गांव जाके देखे, उनकी औकात का पता पड़ जाएगा ये कितने बड़े नेता हैं। उनकी औकात का पता पड़ जाएगा कि ये कितने बड़े नेता हैं, क्योंकि गाड़ियों में तो घूमना सब जानते हैं, मनोआम जनता की रक्षा करना, आम नागरिक की रक्षा करना ये भाजपा वाले कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये भाजपा के लोग। हम इनसे कहना चाहते हैं चुरू भर पानी में डूब के मर जाओ, और नहीं हो तो हमारी मोतीचूर में डूब के मर जाओ, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो भाजपा में कभी हमारे किसानों का भला नहीं करेंगे। हमको सोचने मजबूर है, हम सोचने के लिए मजबूर हैं कि अगर हमारा किसान उग्र होने वाला है, 8 दिन के अंदर बहुत बड़ा उग्र प्रदर्शन होगा, हमारा किसान पूरा जाम करेगा,
और विधायक को मजबूर कर देगा, क्योंकि अगर खाद, रात राती और अति बारिश का हम किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है तो हम किसान बहुत बड़ा आंदोलन करने के मजबूर होंगे, क्योंकि हमारा खाद पता लगा है 25% में हम क्या करें जिले भर के लोग, हमारा तो सत्यानाश हो जाना है, हम किसानों का सत्यानाश हो जाएगा। मेरे भाई, हमारा उद्देश्य है कि हम किसानों के लिए मजबूर मत करो। आप अगर मजबूर हो गए तो आफत में पड़ जाओगे। आप भाजपा की चाहे विधायक हो, चाहे भाजपा के सत्ता के मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, हम किसानों को अगर व्यवस्था नहीं बना पाए तो आप मजबूर हो जाओगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। इसलिए चोर हैं ये, क्योंकि जो चोरों ने चोर से ही जीतते हैं और कुछ ने और मोहन सरकार ने पूरी प्रदेश व्यापी और देश व्यापी बना दी है। कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि सरकार ने जो विदेश से खाद आयात होता है और उस पर जो सब्सिडी दी जाती है उसमें 17,000 करोड़ रुपए की कमी कर दी है। तो जो भी आयातक कंपनियां हैं वो अपनी रिस्क पर तो खाद मंगाएंगी नहीं। उन्हें पता है कि जब सरकार ने सब्सिडी कम कर दी है तो भुगतान में विलम्ब होगा, भुगतान में विलम्ब होगा तो कंपनियां क्यों घाटा उठाएं। तो यह सरकार की सोची समझी रणनीति है। कारण यह है कि वह देश में खाद की खपत कम करना चाहते हैं। उनका अपना एक एजेंडा है कि जैविक खेती करो, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि जैविक खेती के लिए गोबर की खाद तो होगी, लेकिन उन्हें उनके अपने एजेंडा है, उस पर निरंतर चलते हैं। तो यही कारण है कि यह जो खाद की कमी हुई है यह कृत्रिम है, यह सरकार द्वारा बनाई गई है। और आप निर्लज्जता देखिए, इस प्रदेश का मंत्री कहता है, कृषि मंत्री, कि खाद की कहीं कोई कमी नहीं है, आप मुझे फोन करिए, आपके गांव, आपके नगर में डंप करवा दिया जाएगा। और जब लोगों ने उनका फोन लगाया तो वह बंद आता है। इतनी निर्लज्जता किसी भी शासन में हमने पहले कभी नहीं देखी। वह तो निर्लज्ज होकर यही भी कह रहा है कि कहीं भी नकली खाद या दवाइयां नहीं हैं। आप कल्पना कीजिए, शासन में बैठे हुए प्रतिनिधि किस प्रकार इतनी व्यापक समस्या को जिस पर तेजिता से बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कहीं कोई खाद की कमी नहीं है। ना उन्हें किसानों की लाइन दिखाई दे रही है, ना उनकी परेशानियां दिखाई दे रही हैं और ना उनकी पीड़ा दिखाई दे रही है। यह समस्या बहुत व्यापक है और हम सब किसानों को इस पर बहुत ध्यान देकर इस पर आंदोलन और जद्दोजहद करना चाहिए, क्योंकि यह आगे के वर्षों में और बढ़ेगी। साथ ही आप देखिए, इन्हीं के बनाए कानून हैं और यही पालन नहीं कर रहे। आरबीसी में स्पष्ट लिखा है